2018 और 19 के लोकसभा विधानसभा को कंपेयर करें 23 और 24 से, ऐसी वो राजनीतिक अपरिपक्वता वो और करते रहे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाग मैदान पर जाकर सभा करेंगे, तो बाग मैदान पर सभा क्यों करेंगे? यहाँ पर जमहूरी मैदान है, क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बाहर सभा करेंगे? राहुल गांधी बैठ जाओ भैया। हाँ, आपने पूछ लिया सर, अभी पहले मैं उनसे पूछूंगा। हाँ, थोड़ा अगर आप लोग शांत हो जाइए तो मुझे इनका प्रश्न सुनाई देगा। हाँ, मुझे नहीं लगता जिसको आप हिंदू कार्ड कह रहे हैं वो उनका धर्म है, वो उस धर्म के अनुयायी है। मुझे ऐसा लगता है धर्म किसी की बपौती तो है नहीं। मुझे लगता है स्वयंभू ठेकेदार जो धर्म के बने घूम रहे हैं वो आपके गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा रहे थे, हमारे विरोध के बाद उन्होंने हटाया। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म पर यहाँ पर बैठकर मैं टिप्पणी करूंगी, लेकिन मैं एक बात ये पूरी तरह से और पुरजोर तरीके से जानती हूँ कि ईश्वर और भगवान और धर्म उसी का साथ देता है जो सच के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सच के मार्ग पर हम हैं। कुशासन की पतन होगा। कमलनाथ जी ने सभा की सागर में उन्होंने बोला वहाँ पर जिन नेताओं ने या जिन मंत्रियों ने जो भी किया है सबका हिसाब किताब रखा है, बराबर किया जाएगा। तो इसे एक भावना से देखा जाए या फिर सरकार बनेगी तो इन सबका हिसाब किताब होगा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जब अमित शाह जी दोबारा आएंगे मध्य प्रदेश तो उनसे जरूर पूछिएगा कि उन्होंने सरकार के अधिकारियों को जो धमकाया कि जो कमल का साथ नहीं दे रहे उनके साथ हम निपट लेंगे, जब उसका जवाब मिल जाएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगी। लेकिन हाँ, मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी। जो प्रशासन के अधिकारी या जो निरंकुश, पूरी तरह से निरंकुश भाजपा के नेता सत्ता को अपनी जागीर समझकर लोगों के ऊपर और विपक्ष के ऊपर अत्याचार करेंगे तो हम क्या, भगवान और समय उसका जवाब देगा। आपने कहा इंडिया गठबंधन में सहयोगी, अभी चुनावी राज्यों से करने जो आपकी इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल है, लेकिन ईडी की जो छापेमारी चल रही है, अभी अमित केजरीवाल को भी नोटिस दिया, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी, दिग्विजय सिंह ने कहा एमपी में भी छापा पड़ेगी, इस पर कैसे लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा खतरे में होती है, जैसे हम सब खतरे में होते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुआ करता है। खतरे में होते हैं तो सबसे जो प्रबल चीज होती है उसी को याद किया जाता है। जब जब भाजपा खतरे में होती है, घबराती है, बौखलाती है, डरती है, तो उसको 3 लोग याद आते हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण या हनुमान याद नहीं आते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो उनके सबसे प्रबल घटक दल है, वही याद आते हैं। वो हिमाचल में भी याद आए थे और वो कर्नाटका में भी याद आए थे, और हमने देखा कि कैसे जनता ने उनके घटक दलों की बर्बरता और उनके अत्याचार और निरंकुशता का जवाब दिया था। यही जवाब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा करेंगे तो यहाँ पर भी जनता यही जवाब देगी। मैंने अपना सवाल का जवाब दे दिया, आपका सवाल हो चुका। आई थिंक वी आर डन। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? उनको हम क्यों लेंगे? क्या बोला है? जय और वीरू की जोड़ी चोरों की जोड़ी है, ये श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने श्री कमलनाथ जी और श्री दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा है। अच्छा, कल शाम को ही शायद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने और शिवराज जी के लिए भी ये कहा है, तो वो क्या शिवराज जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को डाकू सरेआम और चोर सरेआम बोल रहे हैं? ये तो दिक्कत की बात है, भाजपा से पूछिए इस बात को। आपने मुझसे सवाल पूछा, आप पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आप सवाल पूछ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए। आपने मुझसे फोन टैपिंग पर सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने प्रेस वार्ता करी, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे लगता है मेरे नेता ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने 2 टूक
से कहा आप फोन टैपिंग कर लीजिए, आप जासूसी करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन राजा की जान जिस तोते में है उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है और तोता भी तड़प रहा है और राजा भी बौखला रहा है। असलियत यह है कि कुछ लोगों को विपक्ष में, जिसमें से मेरे पास भी, देर रात को एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को थ्रेट नोटिफिकेशन कहा जाता है और उसमें उन्होंने लिखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का आप शिकार हो सकते हैं। मैंने रात को शायद 12:09 पे आया था, मैंने देखा, मैंने कहा चलो पता करते हैं, 2-4 लोगों को भेजा, ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। सुबह जब मैं सो के उठी तो तमाम लोगों के पास आया हुआ था, तमाम चर्चा चल रही थी। ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक, विपक्ष भूल जाइए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी अपेक्षा अपनी सरकार से थी कि अगर एक ऐसा थ्रेट नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में एप्पल ने यह बोला है तो सरकार उसकी तफ्तीश करेगी। अगले 10 घंटे सरकार से सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। कुछ चरण चुंबक मीडिया एप्पल का वो स्टेटमेंट जो अगस्त 2023 से उनकी वेबसाइट पर लगा है उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी वही स्टेटमेंट लहरा रहे हैं। वही स्टेटमेंट तो अगस्त 2023 का था, इसके बाद तो आया नहीं था। वो स्टेटमेंट साफ तौर से कहता है कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा होता है तो हम सूचित करते हैं। कभी कभी ये फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी फॉल्स नेगेटिव होने का मतलब है कि वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। और असलियत यह है कि इस सरकार की जासूसी की लत बड़ी पुरानी है। पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने प्रोब कमेटी का कोऑपरेशन नहीं किया। 29 में से 5 फोनों पर मालवेयर पाया गया। सरकार ने आज की तारीख तक पुरजोर तरीके से इस बात का डिनायल नहीं किया है कि वो स्पाईवेयर यूज नहीं करती है, ना पेगासस पर ना इस बार। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये कह सकती है कि उन्होंने स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, उन्होंने जासूसी नहीं करी है? और आप लोगों का दिमाग नहीं ठनकता कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ देश के विपक्ष के पास ही क्यों आता है? किसी एक भाजपा नेता के पास आया हो तो हम जरूर जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जासूसी का तंत्र, स्पाईवेयर खरीदने के लिए टेंडर निकाल चुकी है, 133 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का। अब सरकार को बताना है, सरकार कितनी भी जासूसी कर ले, क्या पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा कि कैसे हम फोन पर दिन रात लोगों की पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख समझते हैं, सुनते हैं और आपको घेरने का प्रयास करते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने मुंह में दही और आंखों पर पट्टी बांध ली अडानी पर, लेकिन दुनिया के बाकी देश अडानी की जांच कर रहे हैं और आपके उस तोते की चर्चा हम करते हैं। असलियत यह है कि सरकार जब जब डरती है तो इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। आपको इसमें थोड़ा सा भी संशय है? आप 3 सवाल तो नहीं पूछेंगे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, किस पे? 17 नवंबर को छठ का त्योहार जो है आ रहा है, 17-18 तारीख को मध्य प्रदेश की मतदाता है, बिहार में उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि 17 नवंबर की तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो चीज कोर्ट में है उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।